जय हिंद फ्रेंड्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर 5 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिट इन द कांग्रेस, है ना। अगला टॉपिक है जो कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, स्प्लिट, उसके बारे में। सो वी सॉ दैट आफ्टर 1967 elections the congress retained power at the center but with a reduced majority and lost power in many states। तो हमने देखा कि 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता बनाए रखती है सेंटर में, है ना। दो इसकी सीट सबसे कम आते हैं अभी तक में और इसके वोट शेयर भी गिर जाते हैं, बट मेजोरिटी बना लेती है और पावर रिटेन करती है ना। एंड लॉस्ट, बट ये कई राज्यों में, 9 राज्यों में अपनी सत्ता खो देती है। मोर इम्पोर्टेंटली द रिजल्ट्स प्रूव दैट द कांग्रेस कुड बी डिफिटेड एट द इलेक्शंस। और उससे भी बड़ी बात क्या थी दोस्तों, कि ये चुनाव के जो परिणाम आए उससे यह प्रूव हो गया, यह साबित कर दिया, नतीजे ये साबित कर दिए कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है, कांग्रेस कुड बी डिफिटेड। ये एक बहुत बड़ी बात थी। बट देयर वॉज नो सब्सटीट्यूट एज इट, बट उसका एक्चुअली में देखा जाए चुनाव हराया जा सकता है, बट कांग्रेस का भी कोई विकल्प था नहीं देखा जाए तो एक्चुअली में। मोस्ट नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। और ज़्यादातर जो गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें थी राज्यों में, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। दे लॉस्ट मेजोरिटी एंड ईदर न्यू कॉम्बिनेशंस वेयर फॉर्म्ड और प्रेसिडेंट्स रूल हैड टू बी इम्पोज। तो वो सत्ता गंवा देते हैं और या तो फिर नए कॉम्बिनेशन, नई गठबंधन बनती है, या फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक इज इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। इंदिरा बनाम सिंडिकेट, है ना। ये अभी समझेंगे दोस्त क्या है। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ऑन पार्टी। तो इंदिरा गांधी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जो असली चुनौती थी, वो विपक्ष से नहीं था, क्योंकि विपक्ष बिगड़ी थी, टूटी हुई थी, वो खुद ही बन रहे थे गठबंधन, टूट रहे थे गठबंधन। तो विपक्ष से उसको सबसे रियल चुनौती नहीं थी। कहाँ से थी? उसके अपने खुद के पार्टी से, अपने दल से उसको चुनौती थी। She had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leaders from within the Congress। तो उसको सिंडिकेट से डील करना पड़ता था। सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट एक गुट था, बेसिकली ताकतवर ग्रुप था, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस लीडर पार्ट, जो इनका एक ग्रुप था विद इन कांग्रेस के अंदर ही, एक पावरफुल और नेताओं का, ताकतवर और प्रभावशाली गुरु नेताओं का समूह था सिंडिकेट। The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister by ensuring her election as the leader of the parliamentary party। ये सिंडिकेट ही था जिसने ये इंश्योर कराया कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और इसके लिए उसने पार्लियामेंट्री पार्टी जो है ना, संसदीय दल का, उसको नेता चुनता है और उसके बाद उसको प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये सिंडिकेट ही करवाती है। दीज लीडर्स एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस। और इनको ये उम्मीद था, इनको लग रहा था कि हम इंदिरा गांधी को चुनाएंगे, इनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, तो ये हमारे सपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेगी। मैंने आपको बताया था पहले, तो ये सोच रहे थे कि ये हमारे इंदिरा गांधी हमारे एडवाइस को, जो हम उसको सलाह देंगे, उसको मानेगी। ग्रेजुअली हाउएवर इंदिरा गांधी अटेम्प्टेड टू असर्ट हर पोजीशन विद इन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी। बट क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे इंदिरा गांधी जो सरकार और पार्टी के भीतर खुद का ना मुकाम बनाना शुरू कर देती है, वो अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट करती है विद इन गवर्नमेंट एंड द पार्टी। शी चोज हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी। और वो अपने बहुत ही विश्वसनीय सलाहकारों को पार्टी के बाहर से ले चुन कर लाती है ना। स्लोली एंड केयरफुली शी साइडलाइन द सिंडिकेट। और धीरे धीरे उसने बहुत सावधानी से सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा करती है, साइडलाइन कर देती है। इंदिरा गांधी 10 फेस्ड 2 चैलेंजेस, है ना। तो इंदिरा गांधी अब 2 चैलेंज, 2 चुनौती फेस कर रही थी। शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। तो उसको अपना सिंडिकेट से आज़ादी चाहिए थी, सिंडिकेट से अपनी आज़ादी बिल्ड करनी थी, बनानी थी। शी ऑल्सो नीडेड टू वर्क टूवर्ड्स रीगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन द 1967 इलेक्शन। तो एक तो उसको सिंडिकेट के अगेंस्ट अपनी आज़ादी बनानी थी, दूसरा उसको जो कांग्रेस पार्टी 1967 के चुनाव में अपना ग्राउंड लॉस कर गई थी, वो अपना काफ़ी पकड़ छोड़ दी थी जनता के बीच में, उसको भी वो रिवाइव करना था। इंदिरा गांधी अडॉप्टेड ए वेरी बोल्ड स्ट्रेटजी। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, एक बहुत ही साहसी रणनीति अपनाती है। शी कन्वर्टेड ए सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल।
तो ये एक्चुअली एक देखा जाए तो ये सत्ता के लिए साधारण सा संघर्ष था, लेकिन इसको वो विचारात्मक संघर्ष में कन्वर्ट कर देती है। She launched a series of initiatives to give the government policy a left orientation, है ना। तो वो सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाती है ना। सीरीज ऑफ इनिशिएटिव फॉर लेफ्ट ओरिएंटेशन, गवर्नमेंट को एक वामपंथी ओरिएंटेशन देती है। शी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमिटी टू अडॉप्ट ए 10 पॉइंट प्रोग्राम इन मे 1967, है ना। तो मई 1967 में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया, है ना। 10 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट करवा देती है कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी कार्य समिति उसके द्वारा। दिस प्रोग्राम इंक्लूडेड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर। तो ये क्या करती है, ये प्रोग्राम में क्या क्या था? सोशल कंट्रोल, सामाजिक कंट्रोल, बैंकों का जो है सामाजिक कंट्रोल होगा, है ना। उसको समाज के कंट्रोल में लाया जाएगा, सामाजिक नियंत्रण लाया जाएगा बैंक को। एक्चुअली बैंकों को सरकारी बना रही है। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, तो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ना, आम बीमा को, इसको राष्ट्रीयकरण कर रही है, सरकारी कंपनी बना रही है ना। सीलिंग और अर्बन प्रॉपर्टी, शहरी क्षेत्र में आप कितना प्रॉपर्टी रख सकते हैं, है ना, शहरी संपदा, इस पर एक सीलिंग लगा रही है, कैप लगा रही है, और कितना इनकम होगा शहरों में उस पर कैप लगा रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, है ना, तो बेसिकली खाद्यान्नों का जो है सरकारी वितरण करवा रही है। लैंड रिफॉर्म्स, है ना, भूमि सुधार एंड प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू रूरल पुअर, और जो गरीबी लोग हैं, ग्रामीण गरीब लोग हैं, इनको आवासीय भूखंड देने का प्रावधान कर रही है ना। सो वाइल द सिंडिकेट लीडर्स फॉर्मली अप्रूव्ड दिस लेफ्ट विंग प्रोग्राम, दे हैड सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट द सेम। तो जो सिंडिकेट के जो लीडर्स थे, ये औपचारिक रूप से तो ये वामपंथी खेमे के जो इस कार्यक्रम थे इसको स्वीकृति दे देते हैं, है ना, फॉर्मली अप्रूव्ड कर देते हैं लेफ्ट विंग प्रोग्राम को, बट एक्चुअली उनके मन में इसके प्रति काफ़ी कुछ संदेह थे, उनके मन में गहरे संदेह थे, रिजर्वेशंस थे अगेंस्ट दिस पॉलिसी। सो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, राष्ट्रपति का चुनाव 1969। The factional rivalry between the syndicate and इंदिरा गांधी came in open in 1969। तो जो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में जो दो गुटबाजी चल रही थी वो 1969 में खुले आम आ जाती है। फॉलोइंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डेथ, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेल वैकेंट दैट ईयर। तो जाकिर हुसैन जी जो हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनका 1959 में देहांत हो जाता है, तो ऑफकोर्स राष्ट्रपति पद के लिए एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। Despite Mrs. Gandhi's reservations, the syndicate managed to nominate her long-time opponent and then Speaker of Lok Sabha, N. Sanjeeva Reddy, as the official Congress candidate for ensuring presidential elections, है ना। तो इंदिरा गांधी का जो असहमति होती है उसके बावजूद जो है सिंडिकेट उस समय जो तत्कालीन स्पीकर होते हैं, लोकसभा के तत्कालीन स्पीकर होते हैं एन संजीवा रेड्डी, है ना, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा, और ये इंदिरा गांधी के लॉन्ग टाइम ओपोनेंट रहते हैं। इंदिरा गांधी के विचारधारा से ये थोड़ा मेल नहीं खाते, अपोजिशन में रहते हैं, बट इसको सिंडिकेट ने नॉमिनेट करवा देती है इंदिरा गांधी के सहमति के खिलाफ, है ना, फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। Indira Gandhi retaliated by encouraging the then Vice President V.V. Giri to file his nomination as an independent candidate। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, इंदिरा गांधी इसका रिटेलिएशन कैसे करती है, वो उस समय के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वी.वी. गिरी जी, उनको इनकरेज कर देती है कि आप अपना नॉमिनेशन फाइल कीजिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, किसी पार्टी से नहीं, आप निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में आप अपना प्रेसिडेंटशिप के लिए चुनाव लड़िए। She also announced several big and popular policy measures like the nationalization of 14 leading private banks and abolition of the privy purse और special privileges given to former princes। और इसके साथ ही वो क्या करती है, वो कुछ बहुत ही बड़े और जो जनता के बीच में पॉपुलर हो, है ना, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करती है ना, ऐसे चीज़ें अनाउंसमेंट करती है, जैसे बैंकों का 14 जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनका
निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है ना। और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को जो प्राप्त विशेषाधिकार होता है, प्रीवी पर्स होता है ना, भूतपूर्व राजा महाराजाओं को पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास 11th के चैप्टर्स में, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो प्रीवी पर्स पे जो उनको होता है उसका एबोलिशन के लिए, ये जो राजा महाराजाओं को जो स्पेशल प्रिविलेजेस प्राप्त होती है उसको बेसिकली समाप्त करने के लिए ये अपना पॉलिसी अनाउंस कर देती है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये। एंड तो फिर क्या होता है, मोरारजी देसाई वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस समय इंदिरा गांधी के सरकार में मोरारजी देसाई, जो एक समय इंदिरा गांधी के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कॉम्पिटिटर थे, वो उनके उप प्रधानमंत्री होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। ऑन बोथ द एवर इशूज सीरियस डिफरेंसेस एमर्ज्ड बिटवीन हिम एंड द प्राइम मिनिस्टर, रिजल्टिंग इन देसाई लिविंग द गवर्नमेंट। तो इस दोनों मुद्दों पे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच में गहरे मतभेद हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई सरकार छोड़ देते हैं। कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन द पास्ट। कांग्रेस गुजरे वक्त में भी इस तरह के मतभेद देख चुकी थी। बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड ए शो डाउन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन ये दोनों गुट, इस बार बेसिकली मामला अलग था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी ताकत आजमा ली जाए, शो डाउन कर रहे थे। देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजालिंगप्पा issued a whip asking all Congress MPs and MLAs to vote in favor of Sanjeeva Reddy, the official candidate of the party। उस समय क्या होता है दोस्तों, जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं एस निजलिंगप्पा, वो एक विप जारी करते हैं कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को ही वोट डालेंगे, है ना। विप होता है, विप आई कम टू इट, मैं कभी डिटेल में बताऊंगा कि पार्टी का एक बेसिकली डिसीजन किया जाता है कि सब लोग उसी पार्टी लाइन को टो करेंगे, तो उसको विप बोलते हैं। तो सारे कांग्रेस एमपीज और एमएलए जो हैं वो संजीवा रेड्डी, क्योंकि वो पार्टी के ऑफिशियल आधिकारिक कैंडिडेट है राष्ट्रपति के लिए, तो उसके फेवर में वोट करेगी। Supporters of Indira Gandhi requisitioned a special meeting of AICC. That is why this faction came to be known as requisitionist, but this was refused. तो होता क्या है, जो इंदिरा गांधी के समर्थक गुट थे वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC, है ना, तो AICC से एक याचना करती है कि एक विशेष बैठक बुलाई जाए, लेकिन उस याचना को स्वीकार नहीं किया जाता है। सो दैट रिक्विजिशन वॉज रिफ्यूज्ड। स्पेशल मीटिंग ऑफ AICC बुलाने का वो मांग रखते हैं और उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग VV गिरी, द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड फॉर ए कॉन्साइंस वोट which meant that the MPs and MLAs from the Congress should be free to vote the way they want। तो पहले तो वो चुप चुप कर साइलेंटली, है ना, VV गिरी को छुपे तौर पर समर्थन कर ही रही थी राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए, लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने खुलेआम ये बोल देती है कि सारे MPs MLAs, कांग्रेस को जो सारे MPs MLA हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट करें, है ना। तो ये खुलेआम हो गया, अभी तक तो साइलेंटली सपोर्ट था VV गिरी को। The election ultimately resulted in the victory of VV Giri, the independent candidate, and defeat of Sanjeeva Reddy, the official Congress candidate। क्या होता है, इस इलेक्शन का जो परिणाम आता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन का परिणाम, VV गिरी जो इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, ये जीत जाते हैं, और संजीवा रेड्डी जो कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं आधिकारिक रूप से, वो हार जाते हैं। ये बहुत बड़ा न्यूज़ था भाई। सो द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस, मजा आ गया, है ना। सो द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवार की हार होती है, इससे पार्टी का टूटना अब तय हो गया। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। शी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वॉज द रियल कांग्रेस। तो जो कांग्रेस के ये होते हैं, पार्टी अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री को ही, इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निष्कासित कर देते हैं, एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। और बट इंदिरा गांधी जो वो क्लेम करती है कि जो मेरा गुट है, मेरा ग्रुप है, यही असली कांग्रेस है। वाई नवंबर 1969 द कांग्रेस लेड बाई द सिंडिकेट केम टू बी रेफर्ड एज द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रुप लेड बाई इंदिरा गांधी केम टू बी कॉल्ड द कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, है ना। तो नवंबर 69 तक, है ना, जो टूट हो जाती है दोस्तों, और जो कांग्रेस, जो सिंडिकेट के लीडर्स थे, जो उनके द्वारा कांग्रेस चल रही थी, उस कांग्रेस का नाम करते कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ओ,
एंड जो इंदिरा गांधी के सपोर्ट वाले लोग थे, जो इंदिरा गांधी जिस टीम को लीड कर रही थी उसको कहते हैं कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट और कांग्रेस आर के नाम से जानती थी। तो पार्टी दो फैक्शन में टूट जाती है, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। These two parties were also described as old Congress and new Congress। तो ऑफकोर्स ये दो पार्टियों को, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को ओल्ड कांग्रेस, क्योंकि उसमें मोस्टली सिंडिकेट के लीडर्स होते हैं, और इंदिरा गांधी वाली पार्टी कांग्रेस आर को न्यू कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड बिटवीन सोशलिस्ट्स एंड कंजर्वेटिव्स, बिटवीन द प्रो पुअर एंड प्रो रिच, है ना। तो बेसिकली इंदिरा गांधी ने ये जो पार्टी का टूट है इसको ये कैसे प्रोजेक्ट करती है, इसको कहती है कि विचारधाराओं के रूप में, इसको विचारधाराओं के लड़ाई के रूप में इसको पेश कर देती है कि विचारधारा की लड़ाई है किसमें किसमें, समाजवादियों में और पुरातन पंथी में, जो सोशलिस्ट्स है और कंजर्वेटिव्स है ना। तो समाजवादी और जो पुरातन पंथी हैं इन दोनों के बीच में ये एक विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में इसको प्रोजेक्ट करती है। एंड गरीबों के हिमायती, प्रो पुअर पीपल में, एंड जो अमीरों के तरफदार हैं इनके बीच में भी वो लड़ाई के इसको करार कर देती है बिटवीन दिस इज। वो कहती है कि इंदिरा कांग्रेस आर, जो इंदिरा की कांग्रेस है वो प्रो पुअर है, और जो कांग्रेस ओ है वो एक्चुअली प्रो रिच है। तो ये टॉपिक भी दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जय हिंद दोस्तों।